हेलो दोस्तों। आज हम बात करेंगे रेसिप्रोकल टैरिफ्स के बारे में। ये नए टैरिफ्स इंटरनेशनल मार्केट्स में काफ़ी डिस्कशन में है और इसका इम्पैक्ट हर देश की इकोनॉमी पर पड़ सकता है। सबसे पहले समझते हैं ये रेसिप्रोकल टैरिफ्स होते क्या हैं। सिंपल भाषा में बोले तो रेसिप्रोकल टैरिफ एक ऐसी ट्रेड पॉलिसी है जिसमें अगर एक देश दूसरे देश के प्रोडक्ट्स पर हाई टैक्स लगाता है तो दूसरा देश भी उसके प्रोडक्ट्स पर वही या उससे ज़्यादा टैक्स लगाता है। ये पॉलिसी फेयरनेस और इक्वल ट्रीटमेंट के लिए बनाई गई है ताकि किसी भी कंट्री को दूसरे कंट्री के साथ ट्रेड करने में नुकसान ना हो। मान लीजिए अगर अमेरिका के प्रोडक्ट्स पर इंडिया 20% टैक्स लगाता है तो अमेरिका भी इंडिया के प्रोडक्ट्स पर एग्जैक्टली 20% या उससे ज़्यादा टैक्स लगाएगा। रिसेंटली अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा अनाउंसमेंट किया है। उन्होंने कहा है कि 2 अप्रैल 2025 से अमेरिका अपने ट्रेड पार्टनर्स के साथ रेसिप्रोकल टैरिफ्स लागू करेगा। जिस कंट्री ने अमेरिका के प्रोडक्ट्स पर हाई टैरिफ लगाया है उस पर अमेरिका भी वही टैरिफ लगाएगा। इस डिसीजन का सबसे बड़ा इम्पैक्ट उन देशों पर पड़ सकता है जो अब तक अमेरिका से फ्री या लो टैरिफ पर ट्रेड करते आ रहे थे। जहां एक तरफ अमेरिका इस पॉलिसी को फेयर ट्रेड का नाम दे रहा है, वहीं दूसरी तरफ दुनिया के कुछ बड़े देश इस पॉलिसी से नाराज हैं। चाइना ने अमेरिकन प्रोडक्ट्स पर 10 से 15% तक नए टैरिफ्स अनाउंस कर दिए हैं और डब्ल्यूटीओ में कंप्लेन फाइल करने की बात भी की है। कनाडा ने भी रिटेलिटरी टैरिफ्स की वार्निंग दी है, जिसके जवाब में ट्रम्प ने और ज़्यादा टैरिफ्स बढ़ा दिए हैं। ये सब कुछ इस बात का सिग्नल है कि एक नया ट्रेड वॉर शुरू हो सकता है, जो ग्लोबल इकोनॉमी को डिस्टर्ब कर सकता है। अब सवाल ये है कि इस डिसीजन का इम्पैक्ट आम लोगों पर कैसे पड़ेगा। इंपोर्ट होने वाले प्रोडक्ट्स जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स, लग्जरी आइटम्स और डेली यूज़ की चीज़ें महंगी हो सकती हैं। इंटरनेशनल बिजनेस और एक्सपोर्ट इंपोर्ट वाले लोगों को नया स्ट्रैटेजी बनाना पड़ेगा। अगर ट्रेड वॉर बढ़ता है तो नए जॉब्स और इन्वेस्टमेंट पर भी इफेक्ट आ सकता है। रेसिप्रोकल टैरिफ्स एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और रिस्की डिसीजन है। इससे दुनिया भर के ट्रेड रिलेशंस पर डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ सकता है। ये पॉलिसी शॉर्ट टर्म में कुछ देशों के लिए बेनिफिशियल लग सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ग्लोबल इकोनॉमी को बिगाड़ सकती है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, ये पॉलिसी सच में फेयर ट्रेड को प्रमोट करेगी या नई टेंशंस और ट्रेड वॉर को जन्म देगी? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर बताएं।